Morning student, this is Jyoti Vijay, class 3rd, English grammar, chapter 3rd, nouns, kinds of nouns. We already solved exercise 5th, question number 1 to 5th, sentences. Here we solve 6 to 10 sentences of exercise 5th. First sentence, the Ganga falls into the Bay of Bengal. The Ganga falls into the Bay of Bengal. ठीक है, टी स्मॉल था, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल कर दिया, गंगा का जी कैपिटल आएगा, बे ऑफ बंगाल बे भी कैपिटल आएगा और बंगाल भी कैपिटल आएगा. ओके, सॉरी. सेवन सेंटेंस, साबरमती फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. ये नेम भी है इसलिए एस कैपिटल आएगा. आश्रम का ए कैपिटल आएगा. गांधीनगर का जी कैपिटल आएगा. नगर का एन कैपिटल आएगा. ओके, बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन्स. अगेन देखिए, साबरमती का एस क्योंकि नाम है, ये आश्रम का इसलिए एस कैपिटल आएगा. गांधीनगर का जी भी कैपिटल आएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, 8 सेंटेंस, द रेड सी इन द ईस्ट ऑफ इजिप्ट. तो देखिए, फर्स्ट लेटर टी कैपिटल आएगा. द रेड सी आर कैपिटल एस कैपिटल आएगा. इज द ईस्ट का ई कैपिटल आएगा और इजिप्ट अभी ई कैपिटल आएगा. बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन्स, देयर इज नो कॉमन नाउन्स. वैसे हम चाहें तो सी को कॉमन नाउन मान सकते हैं अगर इसको हम एस कैपिटल ना करें तो, बट जब हम रेड सी पूरा प्रॉपर एक साथ बात करें तो ये प्रॉपर नाउन ही है, इसलिए मैंने यहाँ एस कैपिटल माना है. अगर आप इसको एस को स्मॉल रखते हो तो ये कॉमन नाउन है, अगर आप एस को कैपिटल करते हो तो ये प्रॉपर नाउन है. ओके, ये हो सकता था सेंटेंस, द रेड सी इज द ईस्ट ऑफ इजिप्ट. फिर हम इसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करते, दिस सी इज वेरी लार्ज. तो फिर वो कॉमन नाउन में आ जाता सी, पर यहाँ सेम दोनों वर्ड एक साथ आए इसलिए ये दोनों नाउन एक साथ आए इसलिए प्रॉपर नाउन है. ओके, क्योंकि नेम आया है नाउन का साथ में इसलिए. 9 देखिए, इससे पहले ऊपर साबरमती आश्रम, अगर हम ए को स्मॉल करते तो ये ए कॉमन नाउन हो सकता था, बट मैंने आपको अगेन समझाया दोनों को साथ में लिख रहे हैं तो दोनों ही कैपिटल आएंगे एस एस, इसलिए दोनों ही प्रॉपर नाउन है. इसी तरह गांधीनगर में भी दोनों ही एक साथ लिख रहे हैं तो जी और एन दोनों कैपिटल आएंगे तो प्रॉपर नाउन है. हाँ, ये सेंटेंस अगर ऐसे होता, साबरमती आश्रम इज इन गांधीनगर, इट इज़ ए वेरी बिग, या दिस आश्रम इज वेरी बिग, तो फिर आश्रम जो होता वो कॉमन नाउन होता. यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन ही शो होगा. ओके, सो देयर इज नो अंडरलाइन वर्ड. 9th देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया. हाँ, यहाँ देखिए, देखो आर भी कैपिटल है, टी भी, आर भी स्मॉल दे रखा है, टी भी स्मॉल दे रखा है, तो नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रॉपर नाउन है, आर कैपिटल एंड टी कैपिटल. ठीक है, वाज ए ग्रेट पोइट, यहाँ देखिए पोइट की बात हो रही है तो पोइट का पी स्मॉल होगा. ठीक है, ऑफ इंडिया तो इंडिया का आई कैपिटल होगा. ओके, इंडिया का आई कैपिटल होगा. पोइट यहाँ पर स्मॉल होगा तो पोइट यहाँ पर क्या है, पोइट यहाँ पर कॉमन नाउन है, इसलिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है. ठीक है, ऐसे ही आप 6 में देखिए, बे ऑफ बंगाल है. अगर आप बंगाल की खाड़ी एक साथ बोलते हैं तो यहाँ पर ये बी कैपिटल आएगा. वैसे यहाँ आप बी को अगर स्मॉल करते हो तो ये कॉमन नाउन भी शो हो जाएगा क्योंकि खाड़ी है, तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है ज़्यादा बड़ा. जब हम अगर उसको बे एक साथ बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी पूरी एक यूनिट है तो वो प्रॉपर नाउन में ही जाएगी. ठीक है, इसलिए आपको मिसगाइड नहीं होना है बिल्कुल भी. जो आपको कराया है वो
पूरा ऑथेंटिक है, तो इसलिए आपको इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 सेंटेंस। टेंथ सेंटेंस देखिए, रमेश चंद का आर स्मॉल दे रखा है, इसे कैपिटल करके लिखेंगे, आर हो गया। चंद का सी कैपिटल है एंड शर्मा का एस कैपिटल होगा। आगे देखिए, इंदौर का आई स्मॉल दे रखा है, इसे कैपिटल करेंगे। मध्य प्रदेश का एम और पी स्मॉल है, इसको भी हम एम और पी को कैपिटल करेंगे। दीज आर प्रॉपर नाउन्स, ओके। नाम है रमेश चंद शर्मा, तो ये भी प्रॉपर नाउन ही है। इंदौर का सिटी नेम है, इसलिए ये भी प्रॉपर है। एंड मध्य प्रदेश ये भी स्टेट नेम है, इसलिए ये भी कैपिटल में आएगा, ओके। हमें अपने हेडिंग में पहले दिया था, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस पुटिंग इन द कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। जहाँ जरूरी है वहीं आपको फिल करना था। अंडरलाइन द कॉमन नाउन, जहाँ कॉमन नाउन है वहाँ आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना था, ठीक है। किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन है, किसी में नहीं है, सो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ही कॉमन नाउन हो, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।